मैंने इनको सिड के साथ रेस्टोरेंट में देखा, हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। उस टाइम मैंने आपकी फोटो ली थी। झनक के सामने मुझे कितना छोटा फील हुआ होगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट मी। आई लव यू अर्शी। सिड, लेकिन सबसे पहले मुझे अनी से डिवोर्स लेना होगा। और अगर हमें साथ रहना है ना, तो एक लीगल तरीके से साथ रहना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ सिड कि वो झनक के साथ रहे। जितना दर्द मैंने झेला है ना, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों भी उतना ही दर्द झेले। मुझे झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा, अर्शी परिवार वालों को बता देती है कि वो अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती है। अर्शी बोलती है, अगर आपका बेटा किसी और लड़की के साथ रात गुजार रहा है तो मैं उसका इंतजार क्यों करूं? मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मीनू बोलती है, तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगी? नेमी बोलती है, तो आपने डिसाइड कर लिया, अब सीड के साथ रहेगी। सुबो बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? निमी बोलती है, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस दिन मैं रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ गई थी तो अर्शी को और उस सिद्धार्थ को देखा। अर्शी और सिद्धार्थ एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे। अर्शी बोलती है, निमी मेरी जासूसी करने गई थी। तुम्हारा भाई उस लड़की के साथ रात गुजर रहा है और मैं किसी के साथ रेस्टोरेंट में हूं तो वह गलत है। अब दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से पूछता है, सृष्टि यह क्या तमाशा तुम लगाकर रखी हो और यह सिद्धार्थ कहाँ से आ गया? सृष्टि बोलती है, सिद्धार्थ अर्शी का दोस्त है, इसलिए वह अस्पताल में मिलने आया था। विनायक बोलता है, दोस्त है, इसका यह मतलब नहीं कि वह कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा हॉस्पिटल में वह अर्शी के साथ कमरे में बंद होकर उसे 1 घंटे तक क्या कर रहा था। सृष्टि बोलती है, विनायक मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ, अर्शी अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती। वह सिद्धार्थ के साथ सेटल होना चाहती है और सिद्धार्थ भी अर्शी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। विनायक बोलता है, तुम मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ अर्शी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां पर वे अर्शी से बोलता है, अर्शी मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ कि कब तुम मेरे साथ रहेगी। अनिरुद्ध को तुम कब डिवोर्स दे रही हो? अर्शी बोलती है, मैं डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि उसने मुझे इतना जलील किया है कि मैं उसे खुश देख नहीं सकती। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा जब भी मन हो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उसे डिवोर्स दे दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। अर्शी बोलती है, जब तक कानूनी तौर पर हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सिद्धार्थ बोलता है, जब अनिरुद्ध जनक के साथ बिना डिवोर्स के रह रहा है तो तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो? अर्शी बोलती है, मैं अनी नहीं हूं। तभी सिद्धार्थ अर्शी को गले लगा लेता है, तभी वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध अर्शी और सिद्धार्थ को गले लगाते हुए देख लेता है। वह सोचता है, आखिरकार अर्शी मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रही जब वह किसी और से प्यार कर रही है? तो अगर अर्शी ने मुझे डिवोर्स की बात नहीं किया तो मैं उससे डिवोर्स की बात करूंगा। फिर अनिरुद्ध घर पर आ जाता है। अनिरुद्ध जनक से बोलता है, मैं कल ही जा रहा हूं अर्शी से बात करने के लिए कि वह मुझे कब डिवोर्स दे रही है। जनक बोलती है, आप अर्शी दीदी से डिवोर्स की बात नहीं करेंगे, अर्शी दीदी खुद आपको डिवोर्स देगी। अर्शी दीदी अभी भी आपकी वाइफ है, वह आपको जलाने के लिए ऐसा कर रही है। अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, वह ईगो में ऐसा नहीं कर रही, अगर वह ऐसा कर रही है तो वह बहुत गलत है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर अनिरुद्ध जनक को गले लगा लेता है और रोने लगता है। जनक से बोलता है, जनक मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। ऐसे अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।